हम ये 12,000 रुपये 40 से 60 लाख अफराद के दरमियान हम ये डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। जब भी 5 किलोवाट तक कमर्शियल कनेक्शन वाले और 70 किलोवाट सनत के कनेक्शन वाले अफराद जब अपना कारोबार शुरू करेंगे तो उनको अपना 3 महीने के लिए बिजली का बिल अंदाजन नहीं देना पड़ेगा। जो सबसे छोटे तबके के हमारे दुकानदार और ताजिर और सनतें हैं वो मुस्तफीद होंगी। वफाकी हुकूमत का बेरोजगार होने वाले अफराद और छोटे कारोबार के लिए 2 बड़े रिलीफ पैकेजेस का ऐलान। मुलाजमतें खो देने वाले 40 से 60 लाख अफराद में 75 अरब रुपए तकसीम किए जाएंगे। छोटे कारोबारों का 3 माह का बिजली का बिल हुकूमत अदा करेगी। वफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं पैकेज का मकसद छोटे कारोबारी और सनती तबके को रिलीफ देना है। बिल का तखमीना गुज़श्ता बरस के मई, जून, जुलाई के बिलों से लगाएंगे। हुकूमत का 50 लाख नौकरियों के मौके पैदा करने का फैसला। हुकूमत ने राइज पंजाब मंसूबा 2020 की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक सरकारी स्कूल्स में ऑनलाइन एजुकेशन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। 100 मॉडल स्कूल्स तामीर किए जाएंगे। फूड सिक्योरिटी, ज़राई पैदावार, लाइव स्टॉक में इजाफा किया जाएगा। स्मॉल एंड मीडियम कारोबार और तामीराती सरगर्मियों को भी फरोग दिया जाएगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार आज मंसूबे का बाकायदा ऐलान करेंगे। ऑनलाइन कारोबार का आगाज। कराची की मुतअद्दिद मार्केट्स में ताजरों ने इजाजतनामा हासिल करने के बाद कारोबार शुरू कर दिया। SOPs के तहत किसी भी मार्केट में दुकान खोलने की इजाजत नहीं। ऑनलाइन ऑर्डर मौसूल होने पर शटर उठाया जाएगा। दुकानदार डिलीवरी बॉय के जरिए सामान की तरसील करेंगे। ऑनलाइन कारोबार पीर ता जुमेरात सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक होगा। विफाक सिंध के बेहतर काम को सबूताज करने की कोशिश कर रहा है। पीपल्स पार्टी जितना भी अच्छा काम कर ले विफाकी हुकूमत सिर्फ तनकीद करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। मजीद कहा कौमी सतह पर पॉलिसी बनाने की जिम्मेदारी विफाक की है, लेकिन वहाँ क़यादत का फुकदान है। पूरी दुनिया में वबा फूटी है, मुल्क में हालत जंग की सी सूरत हाल है। इस वक्त 18वीं तरमीम की बात की जा रही है। 18वीं तरमीम मुत्तफ़िका कौमी दस्तावेज है। छेड़छाड़ से नए तनाज़ात जन्म लेंगे। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कौम मुख्तलिफ बहरानों में घिरी है, नए झगड़े खड़े करने का क्या मकसद है। मुल्क का इस वक्त मसला कोरोना बहरान से निमटना है। हुकूमत सियासी तफरुकाबाजी फैलाने की कोशिश न करे। सियासी मुखालिफिन पहले कहते थे इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आएगी, अब कमीशन पर एतराज जारी है। इसमें भी नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। फिरदौस आशिकवान का कहना है कि इमरान खान छुपाने पर नहीं, कौम को हकाइक बताने पर यकीन रखते हैं। हुकूमत ने ऐसी तहकीकात कराई है जिसमें अपने लोगों पर सवाल उठे हैं। शहबाज साहब, क्या ऐसी जुरात पहले किसी हुकूमत ने दिखाई है? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्की तारीख के सबसे बड़े रिलीफ पैकेज पर अमल दरामद जारी है। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं शहबाज शरीफ लैपटॉप चलाना सीख लें तो एहसास इंफॉर्मेशन पोर्टल पर तमाम तफसील पढ़ सकते हैं। गरीब, मजदूर, दिहाड़ीदार तबके में राशन और इमदादी रकूम तकसीम की जा रही हैं। नून लीगी क़यादत ने अवामी खिदमत का ये नादिर मौका भी सियासत की नजर कर दिया। सिंध काबीना ने निजी स्कूल्स की फीसों में 20% रियायत की मंजूरी दे दी। रियायत का इतलाक 3 माह के फीसों पर होगा। एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत अदायगी पर रियायत की भी मंजूरी। अदायगी करने वाले बैंक एजेंट से रकम मुनहा नहीं की जाएगी। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट्स और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। एहतसाब अदालत पाक लेन रेफरेंस में 10 जून को फर्द जुर्म आयद करेगी। उधर ओमनी ग्रुप के सरबरा आसिफ अली जरदारी से फवाइद कैसे लेते रहे, एहतसाब अदालत में जमा नैब रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आ गए। नैब रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी फवाइद के बदले अनवर मजीद ने जरदारी की गाड़ियों की ड्यूटी तक अदा की।
605 नए केसेस रिपोर्ट, मुतासरीन की तादाद 13,328 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पंजाब में मरीजों की तादाद 5,446 है, सिंध में 4,615 और खैबर पख्तूनख्वा में 1,864 केसेस हैं। मुल्क भर में डॉक्टर्स और तिब्बी अमला कोरोना के निशाने पर। कोरोना वायरस से जाबहक डॉक्टर जावेद के साथ काम करने वाले डॉक्टर लियाकत का टेस्ट भी मस्बत आ गया। वजारत सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में अब तक 376 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना में मुब्तला हो चुके। उधर बलोचिस्तान के यंग डॉक्टर्स ने 15 रोज के लिए कर्फ्यू लगाने का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं लॉकडाउन में नरमी से 4 दिन में केसेस में इजाफा हो गया। PIA का 20,000 पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने का मंसूबा तैयार। 9 मई तक 103 से जायद खसूसी परवाजें चलाई जाएंगी। दुबई, अबू धाबी, सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानियों की हुकूमत से मदद की अपील। अगर आप भी किसी मुश्किल में हैं तो 92 न्यूज को फोन नंबर 0334192026 पर वीडियो पैगाम व्हाट्सएप करें। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज और बाबे इख्तियार तक। उमर अकमल के खिलाफ फिक्सिंग केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। PCB के मुताबिक चेयरमैन डिसिप्लिनरी पैनल नोटिस ऑफ चार्ज का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेंगे। ज़राए के मुताबिक उमर अकमल पर 8 से 10 माह की पाबंदी लगाए जाने का इम्कान। अस्सलाम वालेकुम, ये मेरा मैसेज है और सलूट है पाकिस्तान की पुलिस फोर्स के लिए। जो काम पुलिस कर रही है, जिस तरह डॉक्टर्स कर रहे हैं, फ्रंट लाइन पे रह के अपनी जान रिस्क में डाल के कोरोना से बचाव के लिए जो कुछ ये कर रही है, आप सबको भाई का सलूट। और गुलकार अली जफर का कोरोना के खिलाफ जंग में अहम किरदार अदा करने पर पुलिस एहलकारों को सलूट। वीडियो पैगाम में कहा कि पुलिस डॉक्टर्स की तरह कोरोना वबा की रोकथाम के लिए फ्रंट लाइन पर बेहतरीन काम कर रही है। पुलिस एहलकार अपनी जान हथेली पर रखकर फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं इशाल सुलेमान। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जानी। नाज़रीन, जिंदगी कीमती है, आपकी भी और आपके प्यारों की भी, इसीलिए कोरोना लॉकडाउन के दिनों में एक दूसरे से दूर रहें, महफूज रहें। बुलेटिन का आगाज करेंगे हम खबर के साथ कि हुकूमत ने आवाम के लिए मजीद 2 रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर सनत व पैदावार हम्माद अजहर का कहना है कि लॉकडाउन के बायस मुलाजमतें खो देने वालों और दिहाड़ीदारों में मजीद 75 अरब रुपए तकसीम करेंगे। वजारत सनत व पैदावार और एहसास प्रोग्राम पोर्टल लॉन्च करेंगे, जिसके जरिए 40 से 60 लाख अफराद को 12,000 रुपए दिए जाएंगे। मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। वजारत सनत और पैदावार और एहसास प्रोग्राम मिलके एक पोर्टल लॉन्च करेंगे, जिसके अंदर तमाम वो शख्सियात जिनका मैंने जिक्र किया, जो अपनी मुलाजमत से हाथ धो बैठे हैं, वो वहां जाके रजिस्टर कर सकते हैं। ये आप अपने टेलीफोन से भी रजिस्टर कर सकेंगे, स्मार्टफोन से। और जो अफराद, जो दिहाड़ी के मजदूर, मुलाजमीन जिनके पास ये इंटरनेट या स्मार्टफोन की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, उनसे गुजारिश की जाएगी कि वो किसी ऐसे शख्स जिसके पास ये फैसिलिटी मौजूद है, उसके साथ बैठ के अपने वो कवायद और ज़वाबित उसके अंदर फिल कर लें। 2 या 3 मिनट से ज़्यादा उनके इस अमल को नहीं लगेगा। और उसके बाद जब हमारे पास ये डेटा आ जाएगा, हम एहसास प्रोग्राम के फिल्टर्स रन करेंगे, मुख्तलिफ उसकी टारगेटिंग करेंगे, जिसके बाद हम ये 12,000 रुपये 40 से 60 लाख अफराद के दरमियान हम ये डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। वफाकी वजीर हम्माद अजहर का मजीद कहना था कि काबीना ने वजीर आजम छोटा कारोबार इमदादी पैकेज की मंजूरी भी दे दी है। छोटे कारोबारी अफराद के आइंदा 3 माह के बिजली के बिल हुकूमत अदा करेगी। 50 अरब रुपए का पैकेज के इलेक्ट्रिक आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी लागू होगा।
मुल्क भर के 95% कमर्शियल सारिफीन उससे मुस्तफीद होंगे। जब भी 5 किलोवाट तक कमर्शियल कनेक्शन वाले और 70 किलोवाट सनत के कनेक्शन वाले अफराद जब अपना कारोबार शुरू करेंगे तो उनको अपना 3 महीने के लिए बिजली का बिल अंदाजन नहीं देना पड़ेगा। और ये अंदाजा जो है वो हम इस तरह लगाएंगे कि आपके कितनी रकम डालनी है बिजली के बिल में हुकूमत ने, कि मई, जून, जुलाई के अंदर जितना भी आपका टोटल रकम थी जो आपने बिजली कंज्यूम की, जितना आपने बिल अदा किया, उतनी 3 महीनों की रकम मिला के हम इंशाल्लाह ताला मई के महीने में आपके बिल में डाल देंगे और वो रकम फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम शोबा जात के लोग जो कमर्शियल मीटर्स और ये इंडस्ट्रियल कनेक्शन इन्होंने लगाए हुए हैं वो इससे मुस्तफीद होंगे। 95% कमर्शियल कनेक्शन इससे मुस्तफीद होंगे पूरे पाकिस्तान में, 80% सनत के कनेक्शन इससे मुस्तफीद होंगे। और ये ओवरवेलमिंग अक्सरियत इनकी, यानी कि भारी अक्सरियत इसमें छोटे, जो सबसे छोटे तबके के हमारे दुकानदार और ताजिर और सनतें हैं वो मुस्तफीद होंगी। ये जितना भी पैकेज है इसका हुजम 50 अरब रुपए है। ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी लागू होएगा और KESC के साथ भी हमने इसके मामला तय किए हैं। ये वहां पे भी जो कराची की सनत है उसको भी इसका वो भी इससे मुस्तफीद। और अब आपको बताएं कि लोगों की बड़ी तादाद को मुलाजमत खो होने के बायस 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए हैं। ऐसे में हुकूमत ने इमदाद के लिए वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की शर्त लगा दी है। हुकूमत का रिलीफ देने का इकदाम अहसन है, लेकिन दिहाड़ीदार तबका इंटरनेट तक कैसे रसाई हासिल करे या फिर एंड्रॉयड फोन कहां से लाए, इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे इकराम होती से। इकराम होती, कहिएगा इस तजवीज को किस तरह काबिल अमल बनाया जा सकता है? जी देखें, आज जो पैकेज अनाउंस किया गया है, इस पैकेज में 2 किस्म के लोग हैं। एक छोटे ताजर और सनतकार हैं और दूसरे दिहाड़ीदार हैं। तो जो दिहाड़ीदार हैं उनके लिए यह मसला हो गया है कि अगर वो पोर्टल पे जाएं तो कैसे जाएं, उनके पास जो एंड्रॉयड फोन है वो भी नहीं है। वो अपनी प्लेसमेंट किस तरह करें वहां पे और वो अपना प्रोफाइल किस तरह बताएं। जो लोग उनके बिहाफ पे प्रोफाइल बता सकते हैं वो तो सरकारी लोग होंगे। ज्यादातर सरकारी लोग इसका नाजायज फायदा उठाएंगे और ये जो नाजायज फायदा है वही उठाएंगे जिनको पहले से पता है कि क्या सुकम है, क्या खामियां हैं इस पैकेज में। दूसरी तरफ आ जाए, अगर आप कमर्शियल जो लोगों के लिए पैकेज दिया गया है कि उनके बिजली के बिल जो हैं उनको माफ किए जाएंगे और उन पे सब्सिडी के रकम डाल दी जाएगी उनके बिलों में। वो जो है उसमें FBR खुद कहता है कि हमारे पास फेक रजिस्ट्रेशन है दुकानदारों की और सनतकारों की। वो जो हजारों लाखों फेक रजिस्टर्ड लोग हैं वो उसमें घुस जाएंगे और वो अपने बिलों में रकम डलवा लेंगे। तो ये पूरा पैकेज जो है ये इस पर सवालात उठ रहे हैं और इस पर मजीद सवालात भी उठेंगे। सवालात उठ रहे हैं। साथ ही रहेगा इकराम होती है, हमें यहाँ पे ज्वाइन किया चेयरमैन कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर साहब ने। अतीक मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मीर साहब, काबीना ने वज़ीर आज़म छोटा कारोबारी इमदादी पैकेज की भी मंजूरी दे दी है। छोटे कारोबारी अफराद के आइंदा 3 माह के बिजली के बिल हुकूमत अदा करेगी। इसे किस नजर से देखते हैं और इस पूरे निजाम को शफाफ बनाने के लिए क्या तरीकाकार अपनाया जाए, उसके लिए क्या हिकमत अमली तरतीब देनी चाहिए? देखिए, ये हुकूमत का बहुत बड़ा इक़दाम है, बहुत मुतासिर कुन, बहुत हौसला अफजा और बहुत ही बरवक्त है। लेकिन हमेशा से हमने देखा कि हुकूमतों की नेक नियति के तहत किए गए जितने भी इक़दामात हैं वो निचली सतह पर जब इस किस्म की इमदाद की तकसीम का मरला आता है तो उसमें एक बेहतर तरीका इक़्तिदार वो राइज नहीं हो पाता। यही सबब है कि आप अहम खबर है, सिंध काबीना ने कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। सिंध कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस गवर्नर की मंजूरी के बाद नाफिजुल अमल होगा। निजी स्कूल्स की फीसों में 20% रियायत की मंजूरी दे दी गई है। रियायत का इतलाक 3 माह की फीस पर होगा। एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत अदायगी पर रियायत की भी मंजूरी होगी। अदायगी करने वाले बैंक एजेंट से रकम मिन्हा नहीं की जाएगी। इसी हवाले से बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे वकास बाकिर से। वकास बाकिर, ऑर्डिनेंस में और क्या क्या शामिल है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध काबीना ने कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। अब काबीना की मंजूरी के बाद ये ऑर्डिनेंस गवर्नर सिंध को अर्साल किया जाएगा और फिर गवर्नर सिंध की मंजूरी से ऑर्डिनेंस सूबे में नाफिजुल अमल होगा। कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस के तहत सिंध भर में तमाम स्कूल की फीस में 20% रियायत दी जाएगी, जबकि तमाम स्कूल होंगे कि इनमें रियायती जो 20% रियायत का ऐलान किया गया उस पर अमल दरामद करें। इसी तरह से पानी, बिजली और गैस के तमाम बिल के लिए मुख्तलिफ स्लैब दिए गए हैं जिसमें कुछ रियायत हैं और कुछ जो है वो बिल में मौखर किए गए उनकी अदायगी।
सिंध कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस के तहत किराएदारों के लिए भी ये सहूलत दी गई है कि तमाम मालिक मकान एक 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में किराएदारों को अदायगियों में उनकी ताखीर करेंगे और उनसे अदायगियां जो है फौरी तौर पर नहीं की जा सकेंगी। इसी तरह से कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस के तहत कारोबारी बिरादरी को और जो बड़े सनतकार हैं उनको मुख्तलिफ टैक्सेस में रियायतें दी गई हैं और कुछ टैक्सेस की अदायगी सेक्टर्स में रियायत दी जाएगी। बहुत शुक्रिया वकास बाकिर हमें आगाह करने के लिए। बलोचिस्तान हुकूमत ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार करने का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान लियाकत शाहबानी का कहना है कि आवाम को लगता है कोरोना का खतरा टलता जा रहा है। मार्केटों में लोग जमा होना शुरू हो गए हैं। आवाम ने ताउन न किया तो लॉकडाउन मजीद सख्त कर दिया जाएगा। डॉक्टर्स का भी मुतालिबा है कि लॉकडाउन मजीद सख्त किया जाए। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। हमारे अवाम, हमारे लोग वो एक रिलैक्स माइंडसेट की तरफ जाना उन्होंने शुरू किया और उन्हें ऐसा लगना शुरू हुआ शायद कि कोरोना का जो खतरा है, खदशा है, वो टलता जा रहा है और वो एक कोऑपरेशन की जो एक सूरत-ए-हाल थी आवाम की तरफ से वो कम होना शुरू हुआ और मार्केट में, रोडों पे एक भीड़ की शक्ल इकट्ठा होनी शुरू हो गई, जिसको देखते हुए बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर 2 और डिसीजन लिए। एक ये कि लॉकडाउन कि जो SOPs हैं उनको वायलेट करने वालों को अरेस्ट करके हजारगंजी क्वारंटाइन सेंटर मुंतकिल करने का फैसला किया गया। दूसरा, वो अशखास जो जरूरत अपने घरों से बाहर निकल आते हैं उनका जो है मास्क, मुफलर, शॉल, चादर ओढ़ना ये मैंडेटरी करार दे दिया गया और ये भी फैसला किया गया कि जो इन SOPs को वायलेट करेंगे उन्हें भी अरेस्ट करके हजारगंजी क्वारंटाइन सेंटर भिजवाया जाएगा। ये 3-4 दिन हमने इस अवेयरनेस में, रिक्वेस्ट में, अपीलों में, गुजारिशात में हमने आवाम से गुजारिशात में हमने गुजार दिए। अब उसके ऊपर मुकम्मल सख्ती से अमल दरामद आज से होगा। नाज़रीन, लाहौर में 4 से 5 बजे तक नाके सील होंगे। लाहौर पुलिस का लॉकडाउन में सख्ती का फैसला। लाहौर के तमाम नाकों को आमदोरफ्त के लिए बंद करने की तैयारी कर ली गई। मजीद जानते हैं, खबर मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। खबर बताइएगा, लाहौर में लॉकडाउन को मजीद सख्त करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मखसूस मुद्दत के लिए लाहौर पुलिस की जानिब से लॉकडाउन में नरमी बरती गई, लेकिन उसके बाद जो है अब पुलिस जरा ये बता रहे हैं कि लॉकडाउन में जो है मजीद सख्ती का फैसला कर लिया गया है। लाहौर पुलिस के आला अफसरान की क़यादत में यह फैसला हुआ है कि रोजाना की बुनियादों पर जो है अब वो नाकाजात को जो है वो सील किया जाएगा और सील कराने का मकसद अवाम को तंग करना नहीं बल्कि ये बावर कराना है कि नाकाजात पे जो है अवाम ज्यादा से कम जो है बाहर निकले और सिर्फ जरूरत के वक्त जो है वो बाहर निकले। ताहम आज ये फैसला किया गया है कि शाम 4 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है वो लाहौर के जितने भी नाकाजात हैं जो लॉकडाउन के लिए लगाए गए थे उन तमाम को जो है वो अब बंद कर दिया जाएगा। 4 से 5 जो है वो नकलो हमल को बिल्कुल जो है वो रोक दिया जाएगा। ताहम इस हवाले से जो है 4 बजे जो है ये शुरू होगा और इसको 5 बजे तक यूं ही जारी रखा जाएगा। सही, लाहौर में मजीद सख्ती कर दी गई है लॉकडाउन में। खबर मुगल अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वफाकी हुकूमत 18वीं तरमीम की गलत तशरीह करके एक जामे हिकमत अमली बनाने की अपनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार नहीं हो सकती। उन्होंने वफाकी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वह सिंध के साथ मिलकर काम करने की बजाय हमारे बेहतर काम को सबूताज करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान में क़यादत के बहरान की वजह से कोरोना से निमटने के लिए यकसा हुकूमती पॉलिसी तो दूर की बात, कौमी यकजहती भी नजर नहीं आ रही। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान सूबों से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। मुल्की क़यादत की ये जिम्मेदारी होती है कि वो कौमी बहरान में मुश्किल फैसले ले। इमरान खान को ये भी समझना चाहिए कि चंदा इकट्ठा करना ही हर मसले का हल नहीं है। मुल्क में इस वक्त सिर्फ सियासत खेली जा रही है। जहाँ काम हो रहा है उस पर तनकीद होती है और जहाँ काम नहीं हो रहा उस पर कोई सवाल तक नहीं पूछा जाता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि 18वीं तरमीम सूबों को इख्तियार देती है लेकिन वफाक की हुकूमत को राय फरार नहीं देती। कौमी सतह पर पॉलिसी बनाने की जिम्मेदारी वफाक की है और इस वक्त वहाँ क़यादत का फुकदान है। उन्होंने कहा कि ये ज्यादती है कि जब वफाक सिंध के अस्पताल छीनना चाहता है तो 18वीं तरमीम नजर नहीं आती।
लेकिन जब पूरी दुनिया में कोरोना की वबा फूटी है और मुल्क में जंग की सूरत हाल है तो इस वक्त 18वीं तरमीम की बात करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि अगर 18वीं तरमीम के बाद विफाक का कोई किरदार नहीं रहा तो फिर मुल्क में विफाकी हेल्थ सेक्रेटरी क्यों है। उनका कहना था जब सैलाब आता है तो कोई एक सूबा मुतासिर नहीं होता। अहम खबर शामिल करेंगे। तामीराती पैकेज में सरमायाकारी और टैक्स की मुकम्मल शराइत सामने आ गईं। नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। ज़राए के मुताबिक मशीनरी, प्लांट और दीगर आलात टैक्स और ड्यूटी फ्री मंगवाने की इजाजत होगी। FBR नोटिफिकेशन के जरिए मशीनरी, प्लांट और दीगर आलात की फहरिस्त जारी करेगा। इसी हवाले से बात करते हैं हमारे नुमाइंदे इकराम होती से। इकराम होती, बताइएगा तमाम जो शराइत थी वो सामने आ गई हैं, शराइत हैं क्या? जी, बुनियादी शर्त यह है कि अगर कोई शख्स इसमें सरमायाकारी करना चाहता है इस कंस्ट्रक्शन में जिसके लिए पैकेज जारी किया गया है, तो अगर उसके पास जमीन है या सरमाया है, ये दोनों उसको FBR से क्लियर करवाने होंगे कि FBR को ये मालूम हो, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस जो है IRS को ये मालूम हो कि इसके पास ये जमीन भी है और इसके पास ये सरमाया भी है। अगर वो सरमाया क्लियर नहीं है तो नहीं होगा। लेकिन जो बंदा इस में सरमायाकारी करेगा वो बताएगा कि मेरे पास ये पैसे हैं, हुकूमत ने छूट दे रखी है कि हम आपसे सोर्स नहीं पूछेंगे, तो वो सोर्स ना पूछने का जो है वो नए पैसे पे है, पुराने पे नहीं है, जो कि इस्तेमाल हो चुका है किसी और जगह यानी जमीन या किसी कारोबार में। दूसरी बात यह है कि जो कंपनी के हिस्सेदार या शराकतदार होंगे वो क्रॉस चेक के जरिए 31 दिसंबर तक रकम जो है अकाउंट में जमा, बैंक अकाउंट में जमा करा देंगे। उसके बाद ये रकम नहीं मानी जाएगी, उसके बाद उसकी सरमायाकारी नहीं मानी जाएगी। जो इम्पोर्टेड मशीनरी और दीगर चीजें हैं उसके लिए जो पैकेज है वो अलग-अलग से FBR जारी करेगा। FBR अपना नोटिफिकेशन जल्द जारी कर देगा और उसमें इनको पता चल जाएगा कि वो क्या क्या इम्पोर्ट कर सकते हैं और किस किस ड्यूटी के तहत इम्पोर्ट कर सकते हैं। कैपिटल वैल्यू टैक्स जो है कि वो उसका क्या सिस्टम होगा, रेगुलेटरी ड्यूटी का क्या होगा और कस्टम ड्यूटी का क्या होगा। बिल्डर जो हैं वो नामुकम्मल मंसूबे जो हैं उनमें जो उनके सरमायाकारी हुई है उन पे भी उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये एक छूट का भी सिस्टम है। इकराम होती, सख्त शराइत सामने आई हैं। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। सिंध में पहिया जाम, सिंध काबीना का अनोखा इकदाम, ट्रांसपोर्ट चल नहीं रही, जुर्मानों की शरह बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया है। सिंध हुकूमत का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने की शरह बढ़ाने पर गौर। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तजावीज काबीना इजलास में पेश कर दी गई हैं। आपको बताएं कि ट्रांसपोर्ट चल नहीं रही, जुर्मानों की शरह बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया गया है। सिंध हुकूमत की जानिब से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने की शरह बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तजावीज काबीना इजलास में पेश कर दी गई हैं। सिंध में एक जानिब पहिया जाम है, दूसरी जानिब ये सिंध कैबिनेट का अनोखा इकदाम सामने आया है कि ट्रांसपोर्ट की बंदिश है, जुर्मानों की शरह बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया गया है। सिंध हुकूमत ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने की शरह बढ़ाने पर गौर किया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा वकास बाकिर से। वकास बाकिर, कहिएगा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तजावीज क्या पेश की गई और सिंध हुकूमत ने उस पर क्या अमल दरामद किया? जी बिल्कुल, सिंध में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने की शरह बढ़ाने की तजवीज है। सिंध हुकूमत का और महकमा ट्रांसपोर्ट का ये कहना है कि अगर ट्रांसपोर्ट की कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने की शरह बढ़ाई जाएगी तो जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों की शरह उसमें भी कमी आएगी। महकमा ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो तजावीज दी गई हैं उसके मुताबिक सिग्नल तोड़ने पर जुर्माने की शरह 400 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये से 5,000 रुपये तक करने की तजवीज है। इसी तरह से ओवरलोडिंग पर गुड्स ट्रांसपोर्टर पर जुर्माना 2,000 रुपये तक करने की तजवीज है। ओवरटेकिंग पर जुर्माने की शरह जो 2,000 रुपये तक करने की तजवीज है। 52 मुख्तलिफ ट्रैफिक कवानीन जो है उनकी खिलाफ वर्जी पर भी जुर्माने की शरह 300 रुपये और 400 रुपये से बढ़ाकर 2,000 से 4,000 रुपये तक करने की तजवीज है। सिंध हुकूमत का ये कहना है कि तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने की शरह में इजाफे का फैसला किया जाएगा। काबीना ने हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है, वकास साथ ही रहेगा, ज्वाइन किया है इरशाद बुखारी साहब, कराची सदर इत्तेहाद ट्रांसपोर्ट हैं। बहुत शुक्रिया इरशाद बुखारी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। एक जानिब ट्रांसपोर्ट की बंदिश है, दूसरी जानिब सिंध कैबिनेट ने जुर्मानों में इजाफे की समरी मंजूर कर ली है। क्या देखते हैं कि क्या इस तरीकाकार के तहत ये जो ओवरलोडिंग है या फिर दीगर मसाइल हैं उनकी रोकथाम की जा सकती है? देखिए जी, पहले तो आपने जो तारफ करा है वो उसकी मैं करेक्शन कर लूँ थोड़ा। मैं कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का सदर हूँ, ताजर इत्तेहाद के लोग अलग हैं। अब दूसरी बात यह है कि ये कहते हैं कि सारे स्टेक होल्डर्स से इन्होंने मशवरा किया है,
सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कराची का और सिंध का मैं हूँ। कराची ट्रांसपोर्ट इदाद जो है वो जायज, कराची ट्रांसपोर्ट इदाद जो है वो सारी जी बीच में मैं किसी को आवाज आ रही थी तो मैंने उसको मना किया। आप सारा लाइव प्रोग्राम ले रहे हैं मेरे ख्याल में। जी जी हाँ, तो वो बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, ये एक तरफा फैसला है सिंध हुकूमत का और हम इसको तस्लीम मैं नहीं करता। कराची ट्रांसपोर्ट इदाद और लोडिंग वाले भी, गुड्स वाले भी जितने भी हैं, लॉन्ग रूट वाले भी, गुड्स कैरियर वाले भी, इंटरसिटी बसें, इंटर प्रोविंशियल बसें और कराची ट्रांसपोर्ट इदाद इसको रिजेक्ट करता है इस वजह से कि हमसे कोई मुशावरत नहीं की गई। स्टेक होल्डर में हमारी गर्दनें कोरोना वायरस की वजह से पहले ही हम मर रहे हैं। ये कोई वक्त नहीं था जुर्माने बढ़ाने का। मुराद अली शाह साहब, खुदा का खौफ करें, अल्लाह को भी आपने जवाब देना है। आई डोंट एग्री जी। सही। इरशाद बुखारी साहब साथ ही रहिएगा, आपसे मजीद भी इस पे बात करेंगे। इमदाद हुसैन नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इमदाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप भी गुड्स ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता हैं, एक बड़े ट्रांसपोर्टर्स हैं, तो हुकूमत की जानिब से ये जो फैसला किया गया है कि आने वाले दिनों में जुर्मानों में इजाफा किया जाएगा ओवरलोडिंग को कम करने के लिए या दीगर इश्यूज पे कंट्रोल लाने के लिए, इस फैसले को किस नजर से देखते हैं या इस फैसले में बेहतरी लाने के लिए तजावीज क्या पेश करेंगे? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने हुकूमत को बार बार ये बात कही है कि जब भी आपने कोई लॉ इम्प्लीमेंट करना है तो आप स्टेक होल्डर के साथ मुशावरत के बात कीजिए ताकि आपको स्टेक होल्डर्स की तरफ से मुजामत का सामना न करना पड़े। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि इस गवर्नमेंट के मुशीर किस किस्म के हैं, किस किस्म की उनको मुशावरत करते हैं वो इनके साथ और किस किस्म के मशवरे देते हैं इनको कि इस वक्त हालात देखें, आपके हालात क्या चल रहे हैं। लोग भूख और अफलास से मर गए हैं, लोगों का कारोबार नहीं है, बेरोजगारी है। लोग इस वक्त अपने घरों से बाहर निकलकर हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज होने को तैयार है। और ऐसी सूरत हाल में जब लोगों की जेब में पैसा नहीं है, पेट में ग़िज़ा नहीं है और ऐसी सूरत में हुकूमत जुर्माने लेने के लिए, ये हुकूमत जो है वो मुझे लगता है कि ये सियासी खुदकशी करने के लिए तैयार हो गई है इस किस्म का फैसला कर। हम गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इस फैसले को बड़ी सख्ती से मुस्तरद कर। यानी जिस वक्त में कोरोना पैंडेमिक से लड़ने की जरूरत है उस वक्त में हुकूमत सिंध गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ एक जुर्मानों में इजाफा कर रही है। बहुत शुक्रिया इमदाद हुसैन नकवी साहब, इरशाद बुखारी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। वकास बाकर आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। यहां वक्त तो एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। न्यू जर्सी के इलाके कोलोनिया में मुमताज पाकिस्तानी शख्सियत तारिक चौधरी कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। मरहूम की उम्र 65 साल थी। उन्हें 2 हफ्ते कबल कोरोना वायरस की तशखीस होने पर न्यू जर्सी के अस्पताल में दाखिल कराया गया था। मरहूम ने पसमानदगान में 2 बेटे, 1 बेटी और बेवा सोगवार छोड़े हैं। मरहूम के साहबजादे उमर इकबाल न्यू जर्सी में PTI से वाबस्ता हैं। तारिक चौधरी न्यू जर्सी में कम्युनिटी में काफी मकबूल थे। मुख्तलिफ तबका फिक्र के अफराद ने उनके इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार किया है। और सऊदी अरब में मजीद 1223 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। मरीजों की मजमूई तादाद 17,522 तक पहुंच गई है, जबकि 3 मरीज जान की बाजी भी हार चुके हैं। सऊदी अरब में रोजाना 1000 से ज्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो रही है। पाकिस्तानी डॉक्टर्स एसोसिएशन और पाकिस्तानी अमरीकन प्रेस एसोसिएशन के इश्तराक से ऑनलाइन वेबिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें कोरोना वायरस से मुतासरीन की ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद करने और फलाही कामों का दायराकार बढ़ाने के तरीक़ाकार पर गौर किया गया है। सेहत रिस्क लेकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी अमेरिकन फिजिशियंस बीमार भी हुए हैं, शुक्र है रिकवर कर रहे हैं। मेरा ख्याल है अब तक ऑफिशियली तो हमें एक ही के इंतकाल का पता है, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टरों को माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज थी और वो बेहतर हो रहे हैं। एजुकेशन और अवेयरनेस जो कि सख्त ज़रूरत थी कि हम शेयर करें क्लिनिकल इंफॉर्मेशन कि जी मरीजों का इलाज किस तरह करना है, क्योंकि ये कोई ऐसे तो नहीं थी कि हम कोई एक्सपर्ट्स थे।
तो हमने ये सारे पहली दफ़ा देख रहे थे, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम मिल के हम एक पैनल बनाएंगे और हम क्लिनिकल डिस्कशन करेंगे उन डॉक्टरों के साथ जो कनाडा में, अमेरिका में और पाकिस्तान में होते हैं। तो हम हर रात को 31 मार्च से लेकर अब तक हर रात को 11 PM ईस्टर्न और 10 PM सेंट्रल पे हम मिलते हैं, इस तरह ही जूम पे, और हम डिस्कस करते हैं। कभी हम इन्फेक्शन पे बात करते हैं, कभी मैंने कार्डियोलॉजी पे बात की कि कोविड-19 की कार्डियोलॉजी में क्या मैनिफेस्टेशन होती है। डॉक्टर साजिद चौधरी ने लेक्चर दिया। पाकिस्तानी निजात डॉक्टर्स की इन कोशिशों को अमेरिका में हर सतह पर सराहा जा रहा है। इसी सिलसिले में अमेरिकन पाकिस्तानी डॉक्टर्स एसोसिएशन और पाकिस्तानी अमेरिकन प्रेस एसोसिएशन के इश्तराक से ऑनलाइन वेबिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें फलाही कामों का तरीकाकार बढ़ाने और इसकी तशहीर या अवाम तक आगाही के बारे में गौर खोज किया गया। हमने रियलाइज किया पाकिस्तान में खाने की बहुत मेजर प्रॉब्लम थी, तो हमने ये जो फंड रेजिंग थी इसको डिवाइड किया यूएसए और पाकिस्तान में। तो यूएसए के अंदर बेसिकली हम फूड और पीपी कर रहे हैं और यही चीज़ हम पाकिस्तान में भी कर रहे हैं। अमेरिकन पाकिस्तानी डॉक्टर्स एसोसिएशन ने वेबिनार में बताया कि वो कोरोना वायरस से मुकाबला करने की हुकूमती कोशिशों से $1 मिलियन से जायद रकम पाकिस्तान को फराहम करेंगे। $6 लाख इस मद में जमा कर लिए गए हैं। टेलीथॉन और दीगर इकदामात के जरिए मजीद $4 लाख मिलने की तवक्को है। $3 लाख सिलिकॉन वैली के लिए कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखने वाले एक नॉन फिजिशियन पाकिस्तानी अमेरिकन ने अतिया किए हैं, जबकि बाकी रकम डॉक्टर्स की तंजीम एपना के डॉक्टरों ने जमा की है। जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने कुर्बानियां दी हैं कोविड-19 में, और पाकिस्तान की जो शनाख्त बने इसलिए कि इनके अच्छे किरदार की वजह से लोग ये नहीं कहते कि वो कौन है। बहुत से लोग, मैं अमेरिकन को जानता हूँ जाती तौर पे, जो पाकिस्तान को सिर्फ डॉक्टर्स की वजह से पहचानते हैं। तो सबसे पहले तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए चाहिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, तो सबसे ज़्यादा हमने सबसे पहली हमारी तवज्जो उसके ऊपर थी। और अमेरिका में एज वेल एज पाकिस्तान हमने दोनों एक ही टाइम पे शुरू किए। जैसे डॉक्टर आयशा ने बताया कि कोई $60,000 का पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हमने पाकिस्तान में शिप करवाया चाइना से, और वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया। लाहौर में, मुल्तान में, गुजरांवाला में, डेरा गाजी खान में, कराची में, स्कर्दू में, गिलगित स्कर्दू में कुछ लोग थे जिन्होंने कांटेक्ट किया हमें, उनको भी हमने पहुँचाया। अपना की इसी ग्रुप ने $1 लाख और नाज़रीन, कनाडा में भी कोरोना वायरस के खौफनाक वार जारी हैं। ताहम कुछ सूबों में लॉकडाउन खत्म किए जाने की मनसूबाबंदी सामने आ रही है। मजीद तफसीलात के मुताबिक ये तवक्को जाहिर की जा रही है कि ओंटारियो की क्यूबेक रवां हफ्ते अपने इब्तदाई मनसूबों को मंजर-ए-आम पर ले आएंगे। दूसरी जानिब कनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने रिकवरी से मुतालिक हिकमत अमली पर मुतल्लिका हुकाम से बातचीत भी की है। उन्होंने कहा कि सेहतमंद लोगों के दोबारा इस मरज़ में मुब्तला न होने से मुतालिक अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे कोई शवाहिद सामने नहीं आए जिनसे ये साबित हो कि इस मरज़ से सेहतयाब होने वालों को दोबारा ये वायरस नहीं चिमटता। कनाडा में कोरोना से मुतासिरा मरीजों की तादाद 46,644 हो चुकी है। अब तक 2,560 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 17,239 सेहतयाब हो गए हैं। और कनाडा की निजी फलाही तंजीम की जानिब से करवाए गए सर्वे में कैनेडियन सूबे क्यूबेक के अक्सर वालिदैन ने ये राय दी है कि कोरोना वायरस और इससे पैदाशुदा माहौल ने एक बच्चों की जहनी सेहत पर मनफी असर भी डाला है। फलाही तंजीम के सर्वे में सामने आने वाले नताइज वालिदैन की परेशानी के आकाश हैं। कैनेडियन सूबे क्यूबेक के 57% वालिदैन का ये मानना है कि उनके बच्चों को सितंबर से पहले स्कूल नहीं जाना चाहिए। 56% वालिदैन की ये राय है कि आलमी वबा से पैदा होने वाला माहौल उनके बच्चों की जहनी सलाहियतों पर, नशोनुमा पर मनफी असरात मुरतब कर रहा है। आइंदा चंद हफ्तों में बच्चों को स्कूल भेजने के सवाल पर 67% वालिदैन ने परेशानी का इजहार किया, जबकि सिर्फ 27% ने अपने बच्चों को स्कूल भेजने पर रजामंदी का इजहार किया। और कनाडा के इलाके मॉन्ट्रियल में जख्मी हालत में हॉस्पिटल लाई गई 2 बहनों में से एक बहन दम तोड़ गई है। तफसीलात के मुताबिक रिपोर्ट में ये बताया गया कि वाकया मॉन्ट्रियल के इलाके वेलीरी में पेश आया है, जहां पुलिस को हफ्ते को शाम 6 बजे 11 साल और 5 साल बच्चियां जख्मी हालत में मिली। दोनों को फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, मगर बड़ी बहन जानबर नहीं हो सकी। पुलिस तर्जुमान का ये कहना है कि छोटी बहन की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने बच्चियों को 34 साल वालिदा को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची की शनाख्त और इनके जख्मों की वजूहात अभी जाहिर नहीं की गई है।
और नाज़रीन, कनाडा में पहली बार हुकूमत की इजाज़त से मदीना मस्जिद डैनफोर्थ और मस्जिद अबू बकर स्कॉर्पियो के स्पीकर से अज़ान मगरिब की आवाज़ बुलंद कर दी गई है। लाउड स्पीकर पर अज़ान मगरिब का ये सिलसिला पूरे रमज़ान अल मुबारक में जारी रहेगा। हुकूमती इक़दामात पर मुस्लिम कम्यूनिटी में खुशी की लहर दौड़ गई। कोरोना वायरस की वजह से मसाजिद में बाजमात नमाज की अदायगी पर पाबंदी है, मगर कैनेडियन हुकूमत ने टोरंटो की 2 मसाजिद में लाउड स्पीकर्स पर अजान की इजाज़त देकर मुस्लिम कम्युनिटी के दिल जीत लिए। मस्जिद अबू बकर स्कॉर्बरो ने अपने फेसबुक अकाउंट पर अजान की वीडियो जारी करते हुए लिखा कि अल्लाह पाक के करम से मकामी हुकूमत ने पूरा रमज़ान अजान मगरिब लाउड स्पीकर पर ब्रॉडकास्ट करने की इजाज़त दे दी। अल्लाह पाक हुकाम और इलाका मकीनों पर अपनी रहमत फरमाए। कनाडा में मुकीम मुस्लिम कम्युनिटी के फेसबुक अकाउंट पर की गई पोस्ट में बताया गया कि टोरंटो सिटी काउंसिल की जानिब से इजाज़त मिलने के बाद मदीना मस्जिद डैनफोर्थ में भी अजान मगरिब की आवाज़ लाउड स्पीकर पर बुलंद हुई। टोरंटो की मसाजिद में पहली बार स्पीकर से अजान की आवाज़ बुलंद हुई तो मुस्लिम कम्युनिटी के दिल मजहबी अकीदत से लबरेज हो गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर भरपूर खुशी का इजहार किया। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।